Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start one more new unit, that is chapter Matter, Solid, Liquid and Gases. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. Now matter, look around in your house. अपने घर में जहाँ आप अभी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, आसपास देखो. You can see things made up of different materials. आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो जो अलग अलग चीज़ों से बनी है. You can see things made up of wood, metal, plastic, glass, etc. All these materials are given a common name called matter. आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम किस चीज़ में काउंट करते हैं? हमने उन्हें क्या एक कॉमन नेम दिया है? मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर? Objects that take up space and have mass are called matter. कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब हमें जिसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए और उसका कोई वेट है, मास है, इसे हम कहते हैं मैटर. You can see the pictures below. Metal, glass, plastic, fabric, concrete, wood, ceramic, rubber. हैं अलग अलग चीज़ें, पर ये सारी क्या हैं? मैटर. Everything around us is made up of matter. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैटर से बनी हैं. The amount of matter in a substance is measured by its weight. Matter takes up space to make a substance. The amount of space taken up by the matter of a substance is known as its volume. अब मानो हमारे पास एक ग्लास है या कुछ भी है, कोई टोकरी है, इसके अंदर सामान पड़ा है, पूरा फिल्ड है ये. तो इसके अंदर जितनी भी जगह है जो कवर की हुई है मैटर ने, दैट इज वॉल्यूम. ओके, मतलब कि मानो अगर हमारे पास पानी का कोई ग्लास है, हमने उसमें पानी भरा पूरा ऊपर तक, तो हम जितनी जगह पर ये पानी आया हम इसको कहते हैं वॉल्यूम. ओके, नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मानो कोई भी चीज़ है, ये है मैटर, चाहे ये चेयर है, टेबल है, बेड है, कुछ भी है, बट इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं छोटी 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 है ना, ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स. ऑल मैटर हैव वॉल्यूम बिकॉज ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस. जितने भी मैटर होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए, तो सबके पास वॉल्यूम होता है. मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर जिससे बना होता है, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते. Now we will study about very important thing, that is states of matter. Depending on how the molecules are placed in a substance. अभी हमने देखा था ना, मानो ये पूरा मैटर है, कोई टेबल है, ये तीनों, इनके अंदर हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स. ये जो ब्लू आप देख रहे हो ना, ये सारे हैं मॉलिक्यूल्स. ये किस तरह से रखे गए हैं किसी मैटर में मॉलिक्यूल्स, इनके बेसिस पे हमारा मैटर 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो 3 स्टेट्स हो गई हमारी मैटर की. आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखो, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होगी. सॉलिड होगी या कोई चीज़ लिक्विड होगी या कोई चीज़ गैस होगी. एग्जाम्पल है लिक्विड का, नीचे पानी, गैस का चाय में से जो भाप निकलती है, दैट इज़ गैस, एंड सॉलिड का आइस क्यूब. तो हम अब एक एक करके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. ओके, फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप. अब सॉलिड का हमको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ओके, शैल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ बुक और चेयर. ओके, बुक लेके चलते हैं. कोई बुक की एक अपनी शेप होती है. मानो ये बुक है कोई, इसकी अपनी एक शेप है, या ये सर्कल होगी, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी. इसका साइज होगा एक, और इसकी एक वॉल्यूम होगी. यस, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड. नीचे ये ईट है, एक ईट, यू ऑल नो ना, ब्रिक. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं.
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड में, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, ब्रिक हो, बुक हो, वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। आप देख सकते हो ये जो रेड है ये बहुत पास पास है मॉलिक्यूल्स, राइट। दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके मॉलिक्यूल से जो रेड रेड है इनके बीच में स्पेस नहीं है, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं अच्छे से। इसका मतलब ये क्लोजली पैक्ड है। सॉलिड्स कुड बी हार्ड और सॉफ्ट। जो सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ सम सॉलिड कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। अब मानो आपके पास एक ग्लास है, कांच, आपने है तो सॉलिड ना ग्लास, हमने उसको मारा हथौड़े से, वो टूट जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। या हमारे पास कोई मेटल वायर है, ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, हमने इस पर फोर्स किया, इसको मोड़ा तो वो मुड़ जाएगी, राइट। नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अ मेटल वायर कैन बी बेंड बाय ट्विस्टिंग, मोड़ने से। या आपने देखा होगा जो सुनार होते हैं वो सोने और चांदी या कॉपर को या पीतल को भी हथौड़े से पीटते हैं। दे हिट विद हैमर। तो जो मेटल होता है, ये जो गोल्ड सिल्वर ये मेटल होते हैं, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली पतली। सम सॉलिड्स डू नॉट बेंड। कुछ सॉलिड होते हैं जो बेंड नहीं होते, लाइक दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। एग्जांपल ग्लास। अब ग्लास को हम मारेंगे तो वो पतला थोड़ी होगा, वो टूट जाएगा पीसेस में। ओके, क्लियर टू एवरीवन। सॉलिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर साइज होता है, प्रॉपर वॉल्यूम होती है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड। नेक्स्ट हियर वी हैव लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास उनकी कोई शेप नहीं होती। मानो हमारे पास ग्लास में लिक्विड है, हमने उसे कटोरी में डाला तो उसने कटोरी की शेप ले ली, राइट। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। सी है, ये हैं हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में हमारे बिल्कुल पास पास थे, लिक्विड में हमारे थोड़ी सी दूर हैं। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते। देयर इज़ सम स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे होगे आप, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, यस। लिक्विड दिस अलाउज द मॉलिक्यूल सम मूवमेंट, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। मानो ये फर्श है, इस पर हमने डाल दिया पानी, तो यहाँ पे फ्लो करेगा ना। दैट्स वाई लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। जो चीज़ फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब आपने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ के ऊपर से क्या आती है, नदियाँ, यस, नदियाँ आती हैं यहाँ से। तो नदियाँ ऊपर से नीचे आती हैं या नीचे से ऊपर जाती हैं? ऑब्वियसली हम सबको पता है ऊपर से नीचे आती हैं नदियाँ, है ना। तो ऊपर से नीचे जब नदियाँ आती हैं तो तभी इन्होंने कहा है लिक्विड्स हायर लेवल से, मतलब ऊपर से लोअर लेवल आते हैं, नीचे आते हैं। इसलिए हम लिक्विड्स को रखते हैं वेसल में। वेसल कैन बी सम ग्लास, मटका, आरओ, कुछ भी, बॉटल, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। हम लिक्विड को जिस भी वेसल में रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की वॉल्यूम सेम होती है हमेशा, ओके। सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन सेम इवन इफ इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। चलो एक बात बताओ, आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा है आपने पूरा, ठीक है। उसी अमाउंट के पानी को आपने किस में डाल दिया, कटोरी। ये ग्लास है आपके पास, इसमें पानी है यहाँ तक, फिर आपके पास एक कटोरी है, आपने इस पानी को, सेम अमाउंट के पानी को इसमें डाल दिया और कटोरी यहाँ तक भर गई, ठीक है। तो क्या पानी का जो अमाउंट है, मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ, पानी कम ज़्यादा हुआ? नहीं, इसलिए वॉल्यूम सेम रहती है, शेप और साइज पानी का नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? यस, वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है लिक्विड्स की। Lastly, we have to study about gases. Molecules in gas are placed far apart from each other. You can see
एक बॉक्स है, ये है मॉलिक्यूल्स गैस के। देखो सॉलिड में हमारे बिल्कुल टच थे एक दूसरे से पार्टिकल्स, राइट। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर थे, गैसेस में बहुत दूर हैं, है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, सो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन। इसलिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में आराम से मूव कर सकते हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, गैस के पास उनकी कोई शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं होता। नॉर डू दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। दे टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड। अगर हमारे पास ज़रा सी भी गैस है, हमने उसे किसी कमरे में छोड़ दिया, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। सो दे हैव टू बी केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इसलिए इफ़ कभी किसी को गैस को संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ गैस, मतलब उस सिलेंडर में क्या होती है, गैस होती है। वो भी तो संभाल के रखते हैं, उड़ती नहीं है। तो हमें उसके लिए एक ऐसा कंटेनर चाहिए होता है, ऐसा सिलेंडर जिसमें से ज़रा सी भी गैस अपने आप बाहर ना आ पाए। हम ओपन करें तभी आए कि गैस लीक ना हो जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वाटर। Water is known as universal solvent because it can dissolve a wide variety of substance. देखो हमारे पानी जो पानी होता है उसमें शुगर भी डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाता है, ग्लूकोज, कोई दवाई, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती हैं। Substances that dissolve in water are soluble in it. अब जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो सोल्यूबल हैं। और क्या हम कहते हैं उन्हें, सोल्यूबल सब्सटेंसेस। एंड दोज दैट डू नॉट आर इनसोल्यूबल इन इट। एंड अब जैसे सैंड हो गई, है ना, पेपर हो गया, हम इन्हें पानी में डालेंगे, पानी में घुलेंगे नहीं, हमें दिखेंगे। तो ये होती हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, मतलब ये चीज़ें पानी में घुलती नहीं हैं, इनसोल्यूबल है। I hope the chapter is very much clear to you all. If you have any doubt, any query, कुछ ना समझ आया हो, you can write in the chat box or else you can comment down या मुझे message कर सकते हैं Instagram पे directly. I will share the link of the Instagram in my description. Thank you all so much. Bye bye. Meet you in the next lecture.